नमस्कार। आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स या और भी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती हैं? जी हाँ, इसका एक माध्यम है ब्लड। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसमें हम जानेंगे ब्लड क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कार्डियोवैस्कुलर के सिस्टम में पाया जाता है। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 8% होता है और मेल्स में यह 5 से 6 लीटर पाया जाता है तथा फीमेल्स में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो प्योर वाटर से अधिक होती है और यह एल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है और इसका रंग चमकदार लाल से गहरा लाल हो सकता है। इसकी कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी पाए जाते हैं, जिनको हम 2 हेडिंग्स में पढ़ेंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स और प्लाज्मा। तो सेलुलर कंपोनेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और प्लाज्मा में 92% पानी, आयंस और प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको हम AFG के नाम से याद रख सकते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। अब हम देखते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स में पहला हमारा है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। इसका शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव डिस्क के समान होता है। इसमें न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और इसका डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है तथा इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसके नंबर की बात करें तो यह हमारे शरीर में 4 से 5 मिलियन पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है और यह हमारे शरीर के बोन मैरो में बनता है। हमारे शरीर में स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है और स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में अगर इसको हम कहें तो आरबीसी का कब्रिस्तान। अब हम देखते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स के दूसरे भाग को, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता। यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का भाग होता है जो हमें बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसका नंबर 4000 से 11000 होता है, जो कि आरबीसी की तुलना में काफ़ी कम है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में फिर से 3 प्रकार हैं, बेसोफिल्स, ईसोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट्स में 2 सेल्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इस तरह से हमने डब्ल्यूबीसी को पढ़ा। अब हम आखिरी कंपोनेंट की तरफ आ चुके हैं, जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और आपने कभी देखा है कि जब आपको चोट लगती है तो खून बहने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में यह खून रुक जाता है। इसी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। डेंगू पेशेंट्स में प्लेटलेट्स का नंबर घट जाता है और कभी कभी यह इतना कम हो जाता है कि यह 50,000 के करीब आ जाता है, जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और कभी कभी इससे डेथ भी हो सकती है। तो आज हमने ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ा, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आशा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।